सुन बे शेर के बच्चे, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, और जो ये कायर सियार तेरे साथ है, उसे तो मैं अचार की तरह चाट चाट कर खाऊंगा। वंदना, इन लकड़ियों से दीवार पर जोर जोर से आवाज करो, जिससे ये लगे कि मैं बाहर शेर की तरफ जा रहा हूं। और वो मटका कहां है? उसमें पानी तो भरा है ना? हाँ हाँ, ये रहा मटका, और इसमें पानी है। रमेश जल्दी से पानी का मटका उठाता है और बाहर की तरफ फेंकता है। वो सीधा शेर और सियार के पास जाकर गिरता है और चूर चूर हो जाता है। अरे ये क्या था? ये तो कुछ समझ नहीं आया महाराज। न जाने क्या अजीब सी चीज थी। ये तो मेरी थूक थी। तुम दोनों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं तुम्हें खाने आ रहा हूं, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उधर वंदना ने भी गुफा के भीतर लकड़ियों से जोर जोर से धमाके करना शुरू कर दिया। लकड़ी की हर आवाज शेर के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। शेर की घबराहट के मारे जान सूख गई। अरे नालायक शियार, तेरे चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। मुझे तो यहाँ नहीं मरना, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए तो महाराज, पहले उसे बाहर तो आने दीजिए। मुझे तो लगता है कि वो कोई ढोंगी है। अरे हट मूर्ख सियार कहीं के, तेरी बातों में आकर एक बार फंस चुका हूँ, अब और नहीं। वो सवा शेर सच में बहुत भयानक लग रहा है। गुफा की कौन परवाह करता है? अरे जंगल में गुफाएं कम है क्या? अपने लिए मैं कोई और गुफा ढूंढ लूंगा। जान है तो जहान है, भागो। गांव के चौक पर आकर गधा अचानक से रुक गया। अरे क्या हुआ भाई, अब रुक क्यों गए? अरे मेरी हालत खराब हो गई, भूख लग रही है। अरे 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 अरे, अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी पीकर घर चलना, फिर वहां जाकर चारा खिला दूंगा। ए भाई, मैं पानी वानी नहीं पीता हूँ, मुझे दूध चाहिए, दूध। क्या? पानी की जगह दूध? तुमको पता है गधे हो तुम। हाँ, तभी मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। मैं कभी पानी वानी नहीं पीता हूँ। जब भी प्यास लगती है, गाय का ताजा ताजा दूध पीता हूँ। हाँ, बड़े आए, देख रहा हूँ तुम्हारी तंदुरुस्ती। एक पोटली तक तो तुमसे उठाई न जा रही। बड़े आए तंदुरुस्ती। देखो ऐसा है, अगर ये माल तुमको घर तक पहुंचाना है तो अभी मुझे दूध ला कर दो, वरना मैं यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अभी मेरी किस्तें तुमने पूरी अदा नहीं की हैं, इसीलिए तुम मेरे पूरे मालिक नहीं हो। अरे लाता हूँ महाराज, लाता हूँ, रुक जाओ। राकेश उसी समय उसके लिए दूध की एक बाल्टी लेकर आया। गधे ने उसे देखा और झट से उसमें मुंह दे दिया। वो एक ही बार में पूरी बाल्टी पी गया और दूध पीने के बाद वाह, मजा आ गया। अब थोड़ी जान में जान आई ना? आई जान? तो अब चलो जल्दी से, मुझे और भी कई चक्कर मारने पड़ेंगे, क्योंकि जितना बोझ तुम लेकर चलते हो, इतना तो मैं इंसान होकर लेकर आ जाता हूँ, वो भी बिना दूध पिए। गधे कहीं के। ए, क्या बोले? गधा बोला? मैंने कहा ना, मोंटू नाम है मेरा। तुम्हारी किस्तें जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं ऐसा ही काम करूंगा। हैं? ये मुमकिन नहीं है। अरे रे, अब ये क्या चक्कर है भाई? हाँ, लगता है कि गिरते ही मेरे दिमाग का वाईफाई कट गया है। ये कैसा नजारा है? हैं? एक तो इन सब के पांव उल्टे हैं, ऊपर से ये चल भी उल्टा रहे हैं। ये कोई सपना है या हकीकत? कहाँ दिख रहा है मुझे? हे भगवान, कहीं मैं कुएं में गिरकर टपक तो नहीं गया? और ये कोई दूसरा लोक है क्या जहां मैं आ गया हूं? ओहो, अब यहां मैं किससे पूछूं? कौन जवाब देगा?
श्यामलाल एक आदमी को रोकता है और उससे पूछता है, ए भैया रुकिए, ये बताइए कि ये कौन सी जगह है, इस गांव का नाम क्या है और आसपास कहीं यहाँ पे बस या ट्रेन चलती है क्या? क्या है कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। श्यामलाल अपना सवाल पूछता है और फिर बहुत उम्मीद से उस आदमी की तरफ देखता है कि शायद कुछ जवाब मिल जाए, मगर वो आदमी कुछ देर बाद कहता है, ढेंचू ढेंचू। और बस इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ जाता है। क्या? ढेंचू? ये क्या था? अरे मेरा तो सर ही चकरा जाएगा, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? श्यामलाल अब रास्ते भर किसी आदमी से बात नहीं करता। उसे यकीन था कि फिर से उसे ढेंचू ढेंचू ही सुनने को मिलेगा। कुछ और दूर जाने पर उसे एक बड़ी हवेली दिखती है। ओहो, ये तो किसी बड़े सेठ का घर मालूम होता है। बाप रे, कितनी बड़ी हवेली है। यहीं जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। कब तक इस गांव में ऐसे ही भटकता रहूंगा? श्यामलाल हवेली के अंदर घुस जाता है। वहां का नजारा भी कुछ कम रोमांचक नहीं था। अंदर लाइन से आदमी खड़े थे और उन्हें एक एक करके अंदर भेजा जा रहा था, लेकिन अंदर भेजने के लिए गधे नियुक्त किए गए थे। वाह, गजब की उल्टी दुनिया है ये। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये नजारा बहुत ही अद्भुत है। ओए, क्या चाहिए तुझे? यहाँ क्यों आया है? हैं? ये गधा होकर भी इंसानों जैसे बोल रहा है। ए भाई, तुम जानवर होकर हमारी तरह कैसे बात कर सकते हो? हैं? आदमी बोल रहा है? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आदमी होकर हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हो? अरे आओ आओ आओ, सब लोग यहाँ पे आओ। देखो ये कितना कमाल का नजारा है। अरे ये आदमी बोल रहा है, वो भी बिल्कुल हमारी तरह। मालिक, आप मुझे इतने केले सेब अमरूद क्यों खिला रहे हैं? कहीं आपको मुझसे कोई लालच तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं गधे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे कोई लालच नहीं है। वो गधे की खूब खातिरदारी करता। 2 दिनों के अंदर ही सुषमा भी उब गई थी। ये गधा इस तरह से अपनी सेवा करवा रहा है, ये हमें और अमीर करेगा भी या नहीं? अरे ऐसा मत बोलो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इस गधे की सेवा अपने ससुर की तरह कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो गुस्सा। ये गधा हमें सेठ और सेठानी बनाकर छोड़ेगा। ए गधे महाराज, पिछले 15 दिन से हम आपकी दवा के सेवा में लगे हुए हैं। कहीं केला, कहीं सेब, कहीं ये कहीं वो। अब आप भी हमारे बारे में कुछ सोच लेते तो। दिखा दिया ना आपने कि आप भी मेरी सेवा लालच में कर रहे थे। अरे नहीं 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 गधे महाराज, नाराज मत होइए। मैं तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहा था आपसे। बस बहुत हुआ। सुनिए गधे महाराज, हमने आपकी सेवा इस तरह से की है जितनी सेवा आज तक मैंने मेरे ससुर की भी नहीं की है। हाँ, और सुन लो, इन्हें लालच हो या ना हो, मुझे लालच है और मैं अब अमीर होना चाहती हूँ। अगर तुम सच में जादुई गधे हो तो ये ठूस ठूस कर खाना बंद करो और हमें अमीर बनाने का उपाय करो। लगता है अब मुझे जादू करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, करो करो जादू, बनाओ हमें और ज्यादा अमीर। मेरे अंदर एक शक्ति है कि मेरे सामने जितना धन रखा जाए मैं उसको दुगना कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए सुषमा, जल्दी से जाओ, हमारा पुश्तैनी धन लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ये सुनकर सुषमा ने धन की पेटी गधे के सामने लाकर रख दी। गधे महाराज, दिखाओ अपना कमाल, कर दो इसको दुगना। इस तरह नहीं मालिक, इसको दुगना करने की एक विधि है। अरे तो बताओ ना महाराज, क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? मुझे रात के समय जंगल ले जाना होगा और एक पीपल के पेड़ के नीचे इस धन को गाड़ना होगा। उसके साथ ही आपको मुझे उसी पेड़ के साथ बांधना होगा। ऐसा करने से सुबह होने पर जब मैं सोकर उठूंगा तो जमीन में गाड़ा हुआ धन 2 गुना हो जाएगा। ये सुनकर मंगरू और सुषमा बहुत खुश हुए।
मंगरू धन की पेटी लिए गधे को लेकर जंगल पहुंचा और उसने धन को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा और फिर गधे को उस पेड़ से बांधकर घर चला गया। वाह 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 सुषमा, कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तो हम दोनों सेठ और सेठानी बन चुके होंगे। ये इरादा करके वो दोनों सो गए। अगली सुबह इन दोनों की आंख खुली। अरे वाह, सुबह हो गई। अरे जल्दी चलो, हमारा धन 2 गुना हो गया होगा। दोनों घर से निकल जंगल की तरफ भागे। इनकी खुशी का आज ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। अरे गधा कहाँ गया? गधा, गधा महाराज। अरे गधे को छोड़ो, खजाने को निकालो। अब तो 2 गुना हो गया होगा ना। दोनों ने जमीन को खोदा और काफी खोदने के बाद इनको कुछ नजर आया। अरे ये क्या? गधे की लीद। देख लो, निकालो इस 10 करोड़ की लीद को और बन जाओ सेठ। गांव वालों, मेरे सर्कस के लिए मुझे सबसे खास जानवर चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ सबसे अद्भुत और ताकतवर जानवर चुनूंगा और जिसे मैं चुनूंगा उसके मालिक को दूंगा पूरे 10,000 रुपए। बाप रे, 10,000! 10,000? बाप रे, 10,000 तो बहुत ज्यादा है। अरे ढोलू, इस आदमी को खुश कर देना। अगर उसने तुझे पसंद नहीं किया तो घर लौट कर पिछवाड़े पे इतने डंडे मारूंगा ना, कपड़े की तरह तेरी धुलाई करूंगा, समझ गया? अरे मालिक, अब इसको मैं खुश कैसे करूं? मेरा काम है सामान ढोना और घास खाना। अब कैसे खुश करूं इसको? चुप कर, जितना ये कहते हैं उतना कर। हमारे घर का नमक तूने सालों साल खाया है और अब वक्त आ गया है कि तू उसका कर्ज चुकाए। वाह 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 वाह, सूखी घास में कब से नमक होने लगा? मैं नहीं जानता ये सब। उसे मुझे पसंद करना होगा तो करेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। बाजार में तरह तरह की तमाशेबाजियां चल रही थी। कोई बकरी नाच रही थी, कोई बैल 2 पैरों पर चलकर दिखा रहा था, पर जगन कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। ओफो, ये सब तो मैंने पहले भी बहुत देखे हैं, ये क्यों दिखा रहे हो? मुझे कुछ अलग चाहिए, अलग। ऐसा नजारा जो शहर में लोगों की सांसें रोक दे। मैं शहर के सबसे शानदार सर्कस में दिखाना चाहता हूँ इनको। साहब, ये देखिए, ये मेरा गधा है, मेरा प्यारा ढोलू। बस इसे एक मौका दे दीजिए, ये आपको निराश नहीं करेगा। मदनलाल और दुलारी ढोलू को आगे की तरफ धक्का देते हैं। ढोलू को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। बताओ भाई, क्या खास है तुम में? क्या करतब आते हैं तुम्हें? हैं? करतब? ये कौन से करतब? मैं सामान को अपनी पीठ पर लाद सकता हूँ, फिर बहुत दूर तक सामान लाद कर ले जा सकता हूँ और बाकी खाना खा सकता हूँ। यही 2 करतब आते हैं मेरे को, और कोई करतब नहीं आता। वाह भाई वाह, क्या करतब है! अरे गधा है तो गधे जैसी ही बातें करता है। प्रणाम बाबा। बोलो वत्स, क्या काम है? तांत्रिक महाराज, मुझे एक गधा मिला है जो इंसानों की तरह बातें करता है और इंसानों की तरह ताने भी मारता है। मैंने उसे किश्तों पर लिया है, ये बात भी उसके दिमाग में है, और वो एकदम कामचोर है। बात बात पर यही बोलता है कि अभी तुमने खरीदा नहीं है, अभी किश्तें बाकी हैं। भला ऐसे में तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? गधा बोलता है? लगता है वो कोई आम गधा नहीं है। हाँ बाबा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं उससे काम कैसे लूं? इस तरह तो मैं उसकी किश्तें भी नहीं उतार पाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक सेर चीनी दूंगा, वो भी अभिमंत्रित करके। अभिमंत्रित चीनी? हाँ हाँ, अभिमंत्रित चीनी। इस चीनी को उसके दूध में घोलकर पिला देना, उसके बाद वो तुम्हारे बस में हो जाएगा।
बगड़बम बगड़बम बगड़बम। राकेश खुश हुआ और तांत्रिक से एक सेर चीनी लेकर घर पहुंचा। अगली सुबह उसने एक बाल्टी दूध में चीनी घोल दी और गधे के पास लेकर पहुंचा। अरे वाह मेरे आधे मालिक, आज ऐसी क्या बात है कि आप मुझे सुबह से ही एकदम बढ़िया दूध पिला रहे हैं? बात ये है कि आप काम करते करते हांफने लगते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको घर से ही दूध पिला कर ले चलते हैं। अरे वाह, लगता है जीवन में पहली बार तुमने कुछ अच्छा सोचा है। लाओ मेरे आधे मालिक, मुझे पूरा दूध दो। ये कहकर गधे ने बाल्टी में मुंह दे दिया और दूध पीने लगा। अरे वाह 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 वाह, आज तो मजा आ गया। आपने तो दिल खोलकर चीनी डाली है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ मेरे प्यारे गधे, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तुझे नहीं पिलाऊंगा तो किसे पिलाऊंगा? ये सुनकर गधे ने उसे गुस्से से देखा। गधे नहीं, मोंटू बोलो, मोंटू। भूल गए, अभी तुम मेरे पूरे मालिक नहीं हो। हाँ 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 गधे महाराज जी, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो भला किसकी सेवा करूंगा? ये कहते हुए राकेश उसे देखता रहा और फिर उसके बाद वो उसे लेकर खेत पर चल दिया। देखता हूँ चीनी का असर हुआ कि नहीं। अरे मोंटू, सुनते हो? हाँ बोलो राकेश, क्या कहना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी कमर पर बैठ जाऊं? मुझे बड़ी थकान हो रही है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये सुनकर राकेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुश होते हुए गधे की पीठ पर चढ़ गया और गधा उसे लेकर खेत की तरफ चल दिया। ओहो, क्या बात है! लगता है कि गधे के ऊपर चीनी का असर हो गया है। अब तो मैं इससे खूब काम लूंगा। आहा! अरे वाह 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 वाह, भंडारा तो शुरू भी हो गया। चला जा जा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से मुझे भी एक थाली ला कर दे दो, पेट में गुड़ 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 हो रही है। रमेश टेबल पर पहुंचा। ओ भाई साहब, जल्दी से खाना दे दो, कल से भूखा हूँ। ये सुनकर महेश और जोरावर में रमेश को ध्यान से देखा। फिर महेश ने उसे थाली बनाकर दे दी। रमेश साइड में जाकर खाना खाने लगा। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे मित्र, तुम तो अकेले ही भोजन लपालप खा रहे हो। अरे भाई, पहले मैं खा तो लूं, फिर तुझे भी खिला दूंगा। चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कौन सा मना किया? बड़ा मजे का खाना है। रमेश ने तुरंत थाली चट कर डाला और फिर से टेबल पर पहुंचा। अरे भाई, जल्दी से एक थाली और दे दो। क्या है कि मैं कल से भूखा है, यही कहने वाला है ना? ये सुनकर रमेश एकदम चौंक पड़ा। पिछले एक हफ्ते से तू रोज आता है और यही बात बोलकर खाना खाता है और खाता ही जाता है। ये खाना हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो सचमुच परेशान हैं, वो जो मुसीबत में हैं, तेरे जैसे भिखमंगों के लिए नहीं। अगर तू फिर भी हमारे पास आया ना तो प्रधान जी से शिकायत कर देंगे तेरी। इतना बोलकर जोरावर ने उसे थाली दे दी। रमेश लटका मुंह लेकर गधे के पास आया और उसके सामने थाली रख दी। चल भैया, अब तो समझो हमारी दोस्ती यहीं तक थी। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? अरे उस आदमी ने मुझे अब पहचान लिया है। अब वो मुझे कोई थाली वाली नहीं देगा। क्यों मोंटू महाराज, अब मैंने साहूकार को तुम्हारी सभी किस्तें अदा कर दी हैं। अब तुम पूरी तरह से मेरे अधीन हो। अब तो मैं तुम्हारा मालिक हूं ना, मतलब पूरा मालिक। किस्तें अदा कर दी तो क्या हो गया? जब तुमने मुझे पंसारी के पास भेज दिया था तब मैं तुम्हारा गधा नहीं था क्या? हैं? इसके बावजूद भी तुमने भेजा। उसने पता है मुझसे कमर तोड़ मेहनत करवाई है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुमको भेजना थोड़ी ना चाहता था। लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा सिर्फ इसलिए ना कि तुमने उससे कर्ज ले रखा था। हाँ, ये बात तो है।
तो अब तुम क्या चाहते हो मोंटू, बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 2 महीने तक मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ आराम करूंगा और बैठकर खाऊंगा। ओ लाट साहब जी, 2 महीने तक सिर्फ बैठकर खाना है आपको, हैं? बताइए महाराज। हाँ। अरे ओ राधा, जरा बेत तो लेकर आना। बेत? बेत क्यों राकेश, क्या करोगे? मालिक जी बेत का क्या करिएगा? तभी राधा ने राकेश को एक बेंत लाकर दी। अरे मैं तो भूल ही गया था, किस्तें तो मैंने दे डाली, लेकिन ब्याज तो अभी बाकी है। क्या मतलब? तभी राकेश ने उसे एक जोरों का डंडा मारा और गधा उछल पड़ा। मर गया रे, मर गया रे। हाँ, किस्त तो पूरी चुका दी, ये उसका ब्याज है। अब तो इसी तरह से आपकी पूजा होगी गधे महाराज। मर गया रे, मर गया रे।